गलती किसकी है? ये सरकार की गलती है। ठीक है। जब आप ये बताए हमारे देश में बढ़ के हमारे लोगों को मार के चले गए, उनसे 4 आदमी नहीं पकड़े गए, वो 4 आदमी लापता हो गए, उनको बिल में से नहीं निकाल पाए अभी तक। क्योंकि इन लोगों को उरी अटैक का भी सबूत चाहिए था और बालाकोट का भी सबूत चाहिए था। हम तब भी सरकार के साथ थे, हम अब भी सरकार के साथ हैं और हम तब भी अपनी सेना के साथ थे और अब भी अपनी सेना के साथ हैं और हम इतने सक्षम हैं। जब तक सत्ता और सरकार का इशारा नहीं हो, जब तक आतंकवादी एरिया नहीं छोड़ सकते। मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ 300 किलोमीटर दूरी थी वहाँ से बॉर्डर की, वो कैसे भाग गए इतनी जल्दी? सुनो, ये जो भाई साहब यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, सुनकर जाना। बोलते समय जब आप कैमरे पे बोलते हो ना, कुछ चीजें ऐसी भी रखा करो कि कल को फिर दिक्कत ना हो, फिर कहोगे सरकार ने मेरा पिछवाड़ा बंदर की तरह लाल कर दिया। बुरा मत मानना, मैंने क्यों बोला ये। सरकार हो, इस देश की जनता को, इस देश की जनता ने इस बात का बदला लेना है कि हमारे जो भाई मरे हैं उनका सरकार कब तक बदला लेगी। पहली बात ड्रिल इसलिए तो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जुमला है, आप कह रहे जुमला है, वो कुछ नहीं कर रहा, अभी कुछ नहीं। तो 4 आदमी कहाँ बिल में बढ़ गए, बताना वो कहाँ गए। वही तो कह रहा हूँ, लोकलों ने सपोर्ट किया भगाने में। अच्छा, भगा दी, उड़ा दिए, हेलीकॉप्टर से लेके 300 किलोमीटर था वहाँ से बॉर्डर, तो यार कहाँ चले गए? कैसे चले जाए? क्या धरती में कट गए फिर वे? यार फिर वही बात, कहीं नहीं गए वे। कहाँ थे फिर? वहाँ के लोकल्स ने उनको अभी भी बना दे रखे, छुपा के रख रखा है। और बताओ अब क्या हर घर के अंदर बम मार के देखेंगे क्या? लेकिन उन सुअरों का इलाज होगा, उन्हें 72 सुअरों के पास भिजवाया जाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहलगाम हमले के बाद अब मोदी सरकार ने सख्त फैसले लेने का दौर चालू है। आर्थिक रूप से काफी सारी चीजें रोकी गई पाकिस्तान की, लेकिन अब होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है जहां कल पूरे देश में मॉक ड्रिल की जाएगी, साथ ही साथ एयर सायरन भी लगाए जाएंगे कि कहीं कुछ खतरा हो तो वो सायरन उससे सचेत करेंगे। इस पूरे मामले में देश की जनता क्या सोच रही है, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, पूछते हैं, बात करते हैं क्या वो राय रखने वाले हैं। पहलगाम हमला हुआ था, विपक्ष लगातार हमलावर था कि कार्रवाई करो कार्रवाई करो। अब गृह मंत्रालय कल आदेश दिया, कह रहे हैं पूरे देश में कल मॉक ड्रिल होगी। क्या युद्ध की तरफ देश बढ़ रहा है? मुझे तो लगता नहीं ऐसा हो जाएगा। मुझे तो लगता नहीं, बिल्कुल नहीं होता, नहीं होगा। तो ये मॉक ड्रिल का आदेश, ब्लैकआउट करना, सारी तैयारियां करना, वो क्यों हो रहा है? मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल मैं सरकार का सम्मान करता हूँ, सम्मान के साथ आदर भी करता हूँ जी। लेकिन अगर कोई सरकार हो या विपक्ष हो या सत्ता हो, बिल्कुल अगर जुमलों का बाजार हो इस देश में, बिल्कुल तो इस देश में होगा क्या फिर? जुमलों का बाजार है। हाँ। मुझे ये नहीं समझ में आया आज तक भी सच्चाई जो बात है। तो मतलब अभी तक जब तक ये हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में, हमारे इस देश के 28 जो आदमी मरे हैं, एक आदमी पे ही राजनीति क्यों? और आदमियों पे कोई राजनीति का महत्व नहीं है। आज राहुल गांधी भी चला गया है, आज राहुल गांधी भी चला गया। राहुल गांधी को ये देखना चाहिए, हर माँ के पेट से पैदा होता आदमी, हर माँ 9 महीने रखती है, हर माँ का दर्द है। तुमने एक आदमी का दर्द दिखाई दे रहा पूरे देश में और किसी का दर्द नहीं दिखाई दे रहा। तो सरकार कर तो रही है, वही तो इसलिए तो फैसले ले रही है। पानी रोक दिया पाकिस्तान का, अब मॉक ड्रिल कर रहे हैं, उनसे आयात निर्यात रोक दिया सारा। ये जुमला थोड़ी ना है। आप मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान का तो पानी रोक दिया और हरियाणा का पंजाब ने रोक दिया। ये मसला क्या है? देश में भी समस्या है। फिर देश में भी समस्या है। अब तुम पाकिस्तान का रोकोगे, हिंदुस्तान में तो पानी दे दो। सही बात। वो हिंदुस्तान में ही, हरियाणा में तो आज तक पानी नहीं आ लिया है। गलत है। अब तुम राजनीति पाकिस्तान का बताइए ना। बात पाकिस्तान की नहीं, बात देश की होनी चाहिए। देश की होनी चाहिए। नहीं, पहले तो अभी देश की सुरक्षा का ज्यादा सवाल है ना। वो आए पड़ोसी वाले, वो 28 को मार गए, लोकल कश्मीरी उनके साथ इन्वॉल्व है। गलती किसकी है? किसकी है ये गलती किसकी है? ये सरकार की गलती है। ठीक है। जब आप ये बताए हमारे देश में बढ़ के हमारे लोगों को मार के चले गए, उनसे 4 आदमी नहीं पकड़े गए, वो 4 आदमी लापता हो गए, उनको बिल में से नहीं निकाल पाए अभी तक। ठीक है, सवाल का जवाब ले लेते हैं। क्या कर रही है देश की सरकार? है वही सवाल की वो 4 लोग इतनी जल्दी बॉर्डर कैसे क्रॉस कर गए? जो सारी चीजें हो रही है ना, ये जुमला है, भाई साहब कह रहे हैं। देखो भाई, ऐसा है, मुझे मेरी सरकार पर भरोसा है, भाई साहब को हो सकता है कि ना हो सरकार पर भरोसा कि ये ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हैं। आज सरकार ने पाकिस्तान को कूटनीतिक तरीके से और व्यापारिक तरीके से मात दी है। पाकिस्तान में लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, पाकिस्तान की वीडियोज आ रही हैं, वहाँ के सांसद और विधायक तक ये कह रहे हैं कि युद्ध हुआ तो हम बाहर चले जाएंगे, इस लेवल की वीडियोज आ रही हैं। उसके बाद में लगातार लाइनों में लगे हुए लोग राशन और ATM से पैसे निकालने पे लगे हुए हैं, क्योंकि उनको भी ये डर है
कि युद्ध हो सकता है, पाकिस्तान की नींद हराम हो रखी है। लेकिन लेकिन सुनिए, हमारे देश के लोगों को वो जुमला लग रहा है, क्योंकि इन लोगों को उरी अटैक का भी सबूत चाहिए था और बालाकोट का भी सबूत चाहिए था। हम तब भी सरकार के साथ थे, हम अब भी सरकार के साथ हैं, और हम तब भी अपनी सेना के साथ थे और अब भी अपनी सेना के साथ हैं, और हम इतने सक्षम हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब उसके घर में घुसकर देंगे। और इसीलिए जो मॉक ड्रिल का किया गया है, इसीलिए किया गया है कि लोग तैयार हों, आवाम भी तैयार हो। अब युद्ध होगा और निर्णायक युद्ध होगा। हमारे रक्षा मंत्री जब स्टेज मंच से एक बात कहते हैं ना कि जो उम्मीद आप नरेंद्र मोदी से लगा रहे हो वही होगा, इसका मतलब समझ रहे हो? भारत का हर नागरिक ये चाहता है पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा जाए, और वही होगा, होकर रहेगा। ये भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए ना थोड़ी सी तैयारी की जरूरत होती है, एकदम से नहीं लड़ा जाता है। ये लोग इस चीज को नहीं समझते और ये लोग जुमलेबाजी बता देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 4 लोग आए और भाग कैसे गए। पहली बात तो वो 4 लोग आए कैसे, इस पर ये लोग बात नहीं करते। उन 4 के साथ में 2 जो लोकल थे वो कैसे थे, और उसके बाद में जो 15 लोगों ने उनकी मदद करी लोकल्स ने, वो कौन थे, और जो 83,000 इस देश के अंदर में पाकिस्तान में शादी कर कर रह रही महिलाएं हैं जिन्होंने बच्चे भी पैदा करे हैं, वो कौन थी, उस पर क्यों नहीं चर्चा करते ये लोग। ये जो जनसंख्या जिहाद मेरे देश में चल रहा था, उस पर इन लोगों की चुप्पी क्यों सध जाती है, उस पर बात क्यों नहीं करते हैं। जवाब तो बनता है ना। उसके बाद में 6,000 रुपए, 6,000, हाँ सर बिल्कुल 5 लाख से ज्यादा ही हो जाएंगे। 83,000 पे एक के 5 बच्चे डाल दो, ठीक है, एक पे 5 बच्चे डाल दो तो वो अलग हो गया। अब आप ऐसे समझिए कि लोगों ने बंकर घर के अंदर भी बना रखे हैं, घर के बाहर भी बना रखे हैं। पीछे एक बार अभी पता चला था कि एक व्यक्ति 6,000 रुपए लेकर आतंकवादी को उसने किराए पर मकान दिया था। वहां के जब लोकल्स ऐसे मदद करेंगे तो भैया कैसे आतंकवाद से लड़ा जाएगा। सवाल सही है, वाजिब है। अगर उरी भी किया, पुलवामा भी किया, उस पर विपक्ष को तो भरोसा नहीं होता। और सवाल ये भी है, पहलगाम की उस जगह से 300 किलोमीटर दूर लगता है बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, वो कैसे भाग गए इतनी जल्दी बिना लोकल सपोर्ट के। देखिए, जब तक सत्ता और सरकार का इशारा नहीं हो, जब तक अकदवादी एरिया नहीं छोड़ सकते। मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ, 300 किलोमीटर दूरी थी वहाँ से बॉर्डर की, वो कैसे भाग गए इतनी जल्दी। सुनो, ये जो भाई साहब यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, सुनकर जाना। बोलते समय जब आप कैमरे पे बोलते हो ना, कुछ चीजें ऐसी भी रखा करो कि कल को फिर दिक्कत ना हो, फिर कहोगे सरकार ने मेरा पिछवाड़ा बंदर की तरह लाल कर दिया। बुरा मत मानना, मैंने क्यों बोला ये। आप कह रहे हो सत्ता की बिना, आप क्या भारत सरकार को ये कह रहे हो कि भारत सरकार आतंक का वो कर रही है? नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? भारत सरकार की आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति रही है और उसके तहत आए दिन आतंकवादी ठोके जा रहे हैं। कश्मीर में शांति भी बहाल की, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने, जिहादी मंसूबे वालों ने मेरे देश के अंदर ये आतंक फैलाने की साजिश फिर से रची है और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यहाँ से लेकर कश्मीर तक मारे जाएंगे, यहाँ से लेकर कश्मीर तक मारे जाएंगे। और ऐसे ये जो लोग ये बातें बोल रहे हैं ना कि सरकार और ये और वो, मैं लिख कर दे रहा हूँ, ये वही दोगले लोग हैं, फिर सरकार से सबूत मांगते घूमेंगे। जैसे उरी का सबूत मांगा था, बालाकोट का मांगा था। देखिए, सवाल वाजिब है, 300 किलोमीटर दूरी है वहाँ से बॉर्डर की, बिना लोकल सपोर्ट के कैसे भाग गए। आप मुझे ये बताइए, वहाँ जो मेन जगह जो टूरिस्ट गए थे, क्या मतलब है, क्या मतलब है, वहाँ फोर्स नहीं होनी चाहिए थी। इतना पोश एरिया है वो, लोग टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे, और उसके बाद ये हादसा हो जाता है। वहाँ की जो लोकल सरकार है जम्मू कश्मीर की, वो कहाँ सो रही थी? अरे यार, आप मेरी बात सुनो, वो कहाँ सो रही? अरे मूल्य कर रहे हैं वहाँ के। अरे कश्मीर में ऐसा है भाई, कुल मिला के ना बात क्या है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पे। सवाल वाजिब किया ना, एक सेकंड भैया, इनका वाजिब सवाल है कि वो 4 लोग आए कैसे थे, वो आए कैसे? का समर्थन जब करूंगा, तारीख बताओ कब हमारे। अरे सुन तो ले यार, डट जा यार। सरकार हो, इस देश की जनता को, इस देश की जनता ने इस बात का बदला लेना है कि हमारे जो भाई मरे हैं उनका सरकार कब तक बदला लेगी। पहली बात इसलिए तो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जुमला है, आप कह रहे जुमला है, वो कुछ नहीं कर रहा, अभी कुछ नहीं, जुमला है क्या फिर सारा? ये मूर्खता ऐसे ही है। महाभारत का जब युद्ध हुआ था ना, उसमें भगवान श्री कृष्ण थे, वो भी नहीं बता सकते थे युद्ध होने से पहले कि कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इन भाई साहब को डेट चाहिए। ये वो लोग हैं जो पहले राम मंदिर के डेट पूछते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे
कि डेट नहीं बता रहे, डेट नहीं बता रहे। हमने डेट बताया तो इन्होंने पेट फुला लिया, मुंह फुला लिया और पता नहीं क्या क्या फुला लिया और वहां नहीं गए। ठीक है, आज इन्हें उसकी चाहिए डेट। अरे मैं कह रहा हूँ डेट से क्या करना है, तुम रिजल्ट पर देखना ना, और रिजल्ट होगा। पाकिस्तान पीटा जाएगा, पाकिस्तान मारा जाएगा, और पाकिस्तान उसके बाद में आप ये देखना, जो भारत में छुपे पाकिस्तानी गद्दार हैं वो बिलबिलाते हुए नजर आएंगे, वो बिलबिलाते हुए नजर आएंगे, ये याद रखना। और ये लोग फिर से सबूत मांगेंगे। ये मेरे आज की बात नोट कर लेना, ये सारे सबूत मांगने वाले लोग हैं। सबूत तो मांगे उरी और बालाकोट का सबूत मांगते हुए भी इनके शर्म नहीं आई थी। सही बात है, सही कह रहे हैं ना भाई। मैं सबूत नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ ये मांग रहा हूँ, जिस परिवार के जो लाल गए हैं, जिस परिवार के सदस्य गए हैं, उसके परिवार को कब न्याय मिलेगा, कब इंसाफ मिलेगा? तैयार है वो कब मिलेगा? पीटने के लिए कब मिलेगा? तैयार है। जुमला बता रहे हो तुम कह रहे हो जुमला है, ऐसे कैसे जुमला है? तुम तो ले मेरी बात है। आज 13 दिन में तो राहुल गांधी जाग गया है, आज वो करनाल गया है। 13 दिन तक तो उसको पता ही नहीं था ये देश में कितने आदमी मरे, कितने नहीं। अब ऐसे क्या अगले दिन स्ट्राइक कर देते, अगले दिन स्ट्राइक कर देते। वो भी न्यूक्लियर कंट्री है पाकिस्तान, कहते हैं ना इंशाल्लाह हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो देख के होता है ना सारी चीजें। मेरी बात सुन, बात पाकिस्तान की हो रही है यार, हिंदुस्तान पाकिस्तान की हो रही है। मैं ये समझता हूँ जो भाई एक्सपायर हुए, जो मरे हैं वहाँ पे जम्मू में, आज तक कितने दिन हो गए, ये टीवी पे एक ही चीज दिखाई जा रही है, वो करनाल। आज राहुल गांधी 13 दिन में जाग गया है। अरे और भी तो भाई मरे हैं। मारने वालों के लिए क्यों बात नहीं कर रहे जिसने मारा है? तो उनको भी पकड़ो ना, उनको कब पकड़ोगे? वो देश में जो बैठे हुए हैं उनकी सफाई भी तो करनी चाहिए। वो स्लीपर सेल जो बैठा हुआ है, कश्मीर वालों की भी तो सफाई करनी चाहिए। कश्मीर वालों की करो, स्लीपर सेल की करो। और राहुल गांधी सपोर्ट करता है किसकी? राहुल गांधी। राहुल गांधी की उसी तीसरी कराता अंडर लाग रहा है, पागल बना रहा लोगों ने। अच्छा, पागल बना रहा हो, कुछ ना उसका वो पल्ला है। संविधान दिखा के नहीं बचे, वो धर्म पूछ के मारा गया उन्हें। वो संविधान की किताब दिखा देते ना, तब भी नहीं बचते वो। किसको मारा है? धर्म पूछ के नहीं मारा वहाँ पे सबको, तो मारा है ना उन्हें। तो मेरे 4 आदमी कहाँ बिल में बढ़ गए, बताना वो कहाँ गई? वही तो कह रहा हूँ, लोकलों ने सपोर्ट किया भगाने में। अच्छा, भगा दी, उड़ा दी, हेलीकॉप्टर से लेके 300 किलोमीटर था वहाँ से बॉर्डर, तो यार कहाँ चले गए? कैसे चले जाए? क्या धरती में कट गए फिर वे? यार फिर वही बात, कहीं नहीं गए वे। कहाँ थे फिर? वहाँ के लोकल्स ने उनको अभी भी बना दे रखे, छुपा के रख रखा है। और बताओ अब क्या हर घर के अंदर बम मार के देखेंगे क्या? लेकिन उन सुअरों का इलाज होगा, उन्हें 72 सुअरों के पास भिजवाया जाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। इन्हें भरोसा नहीं है, इन्हें ना होता रहो। इनके भरोसे से हमें क्या करना है? इनके भरोसे से देश चल रहा है क्या मेरा? ये देश 140 करोड़ भारतीयों का है। अब उसमें कई सारे ऐसे भी निकलेंगे जिन्हें भरोसा नहीं होगा, जो सेनाओं से सबूत मांगते फिरेंगे। तो ओवैसी भी सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट नहीं कर रहे। ओवैसी कह रहा है घर में घुस के बैठ जाओ। भाई साहब ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। हालांकि मैं उसका ओवैसी का बकरे वाली दाढ़ी का समर्थक तो नहीं हूँ, लेकिन वो व्यक्ति कम से कम आज की डेट में तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान को घुसकर मारो, और सरकार से फालतू के सवाल, अनर्गल सवाल नहीं कर रहा है। लेकिन ये तमाम बाकी विपक्षी क्या कर रहे हैं? आज पाकिस्तान मैं उसी पर आ रहा हूँ, अखिलेश यादव का बयान कोट कर रहा है। अजय राय जो हमारे राफेल का मजाक उड़ाते हुए उसमें नींबू बांधकर एक फ्लाइट दिखा रहा है खिलौने वाली, ऐसे लोगों को पाकिस्तान हीरो बना रहा है। नेहा राठौर को ही अपना पोस्टर गर्ल बना रहा है। तो ये लोग, आपको क्या लगता है ये भारत का विपक्ष है ना? क्या इन लोगों को ये शोभा देता है करते हुए? और अगर आप ये करोगे तो फिर भैया आपको गद्दार कहा जाएगा। फिर आपके पेट में दर्द क्यों होता है? फिर आपके पेट में दर्द क्यों होता है? आप जब सेना शौर्य दिखाए तो सबूत मांग लो। आप जब पाकिस्तान हमला करे, पाकिस्तान बकायदा ये बयान दे रहा है। अभी खड़गे साहब ने क्या बोला कि मोदी जी को हमले का पहले से पता था। अबे खड़गे, तू एक पार्टी का वो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तुझे थोड़ी सी भी शर्म आ रही है? इन कांग्रेसियों के, इन सपाइयों के बयानों को ही ये कल को यूएन में हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, हमारे देश के। इनको इतनी अकल नहीं है क्या? इन्हें नेता किसने बनाया है? और इतने सालों से ये कैसे सांसद और एमएलए रह गए, बन गए? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ना वो विपक्ष, एक तो वो कह रहे हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राफेल का मजाक उड़ाते हैं। वहीं वो सुप्रिया ने जातियों में बात करती है, और अब तो ओवैसी भी समर्थन कर रहा है। आप जैसे कब समर्थन करोगे? उस ओवैसी की क्या बात कर रहे हो यार? जाता हुआ घर में घुस के बैठ जाओ। अरे जाता हुआ अपराधी कम ही रात गाता हुआ आदमी, तो यार कहाँ बात कर रहे हो? उसकी बात मत करो। क्यों? बात उसकी करो जो जायज बात हुई, देश की बात जायज कर रहा है। वो कह रहा है घर में घुस के बैठो, अब मारने का टाइम नहीं है, घर में घुसो, बैठो और ऊपर पे कब्जा कर लो। सारी दिल्ली में सारे पाकिस्तानी भरे कटवा देने, तू सारे कब्जा करे बैठे हैं, सारे कब्जा कर रहे। चल मैं दिखाऊं। कहते हैं एनआरसी करेंगे हम, सपोर्ट
नहीं मिलता? कब करेंगे? एनआरसी की बात करते हैं वो। कब करेंगे? कब? अरे वो शाहीन बाग खड़ा कर देते हैं, तुम्हारे राहुल गांधी का सपोर्ट मिलता है उसे? राहुल गांधी की छोड़ दे तू, ये कुछ नहीं है, ये राजनीति पॉलिटिकल ड्रामा है। ये एक षड्यंत्र है इनका, इन्होंने दंगा करवा दिया था। षड्यंत्र है ये। कांग्रेस भी बीजेपी भी दोनों पार्टी अपना एक षड्यंत्र ड्रामा कर रही है। इन्होंने कोई परवाह नहीं, किसी का बेटा मरो या कुछ भी। 28 लोग मारे गए, वो षड्यंत्र है। उन्होंने वो 28 लोग मारे गए वहाँ, ये पार्टी 6 दिन पहले शादी हुई थी, पार्टी षड्यंत्र, वो मर गए, वो षड्यंत्र है। जो पार्टी षड्यंत्र कर रही है ना, क्या षड्यंत्र कर रही है? वो षड्यंत्र पार्टी ने हमला करवाया। किसने? पार्टी ने हमला करवाया। बात पार्टी की नहीं है, पार्टी ने हमला करवाया। तो सिर्फ ये जो पॉलिटिकल जो ड्रामा हो रहा है ना देश में, पाकिस्तान के ऊपर ले गए, तो इस देश में इतने पाकिस्तानी बैठे हैं, उनको कड़वाओ ना बाहर। उन हिंदुओं को किसने गोली हम कह रहे हैं कि ड्रामा कर रही है मोदी सरकार, काम तो कुछ करेगी नहीं। जो कांग्रेसी ने खान ग्रेसी खान जो है उगे हुए लोग हैं, समझे। उनकी फैक्ट्री में खान ही खान पैदा होते हैं, तो वो उनके पेटों में मरोड़ उठती है, समझे। इनका कहना ये है कि ये मोदी ने बैठ के अपने आगे के इलेक्शन के लिए या और किसी चीज के लिए देश के प्रधानमंत्री ने दंगा करवा दिया। अपने देश का प्रधानमंत्री अपने ही लोगों को जो है मरवाना शुरू कर देगा। इनके जैसे लोग अगर ऐसे कहने लग जाए तब तो देश कहते हैं, जब उरी हुआ था तभी इन्होंने कहा था कि मोदी सरकार ने करा, पुलवामा हुआ तभी इन्होंने कहा मोदी सरकार ने करा, ये भी वही कह रहे हैं। राहुल गांधी के रिश्तेदार हैं तभी ये बोल रहे हैं, और क्यों बोलेंगे। इनके सबके पेटों में मरोड़ उठती है। इनको सबको जब से जो है बीजेपी आई है तब से इनको सबको दर्द हो गया। अभी तक तो तब पहले कहते जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो रही, अब जब जातिगत जनगणना के लिए भी मोदी जी तैयार हो गए तब भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। बाकी ये एनआरसी और यूसीसी जब लागू मोदी जी कर रहे थे तो तुम लोगों ने क्यों नहीं करने दिया। अब तुम कह रहे हो एनआरसी लागू करो, यूसीसी लागू करो, और जब वो लागू कर रहे थे तब तुम लोगों ने जो है कोई सहमति नहीं दी। तो तुम लोग तो वही हो ना कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तुम लोग ना कान पकड़ते हो और ना पकड़ने देते हो। जो कान पकड़ता है उसका जो है बिना माचिस की तीली के आग लगाते हो तुम लोग। कहते हैं कि भाई एनआरसी जब, तब तो सीए की बात हुई थी, सिर्फ देखा था एक शाहीन बाग खड़ा था। अरे सुनिए सवाल, ये देश की सफाई किस माध्यम से होगी? सफाई तो एनआरसी के माध्यम से ही होगी ना। कब होगी बताओ तो, डेट तो बता दो यार, कब? अरे कब तब होगी जब विपक्ष ऐसे विपक्ष समर्थन दे देता है उन्हें, 12 साल अपना वोटर बताता है, वोटर बताता है। 12 सालों के सरकार। अरे वोटर कौन बताता है? रोहिंग्या को, रोहिंग्या को अपना वोटर कौन बताता है? कांग्रेस क्यों बताओगी भाई? केजरीवाल सारी दिल्ली चुनाव में बोला पार्टी बतावा है, चाहे आम आदमी बीजेपी नहीं बताती। बीजेपी तो खुल के कहती है वोट नहीं चाहिए। अब मैंने देखा वोट खरीदी गई है आम आदमी पार्टी के नेता। जब लोगों के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ होता है, हो गया? हर पार्टी लोगों को वोट खरीद कर ना अपनी सत्ता बनाती है। ये कोई बात थोड़ी है, लोकतंत्र में वोट भी खरीदी जाए। ये बताओ एनआरसी पे सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? क्योंकि सफाई तो होगी, एनपीआर की तो बात हो गई है, एनपीआर के बाद एनआरसी आएगा, सपोर्ट देगी। अभी मुझे कुछ नहीं लगता। एनआरसी पे बात हुई ना, जैसे आप जातिगत जनगणना पे आपका एक स्टैंड था कि हम कराएंगे। आप कह रहे, सुनो ना, आप कह रहे हो हमने मोदी सरकार को झुका, अरे सवाल सुनो, आप कह रहे हो हमने मोदी सरकार को झुका दिया, जातिगत जनगणना वो कराएगी। तो इसी तरीके से एनआरसी पर भी स्टैंड होगा क्या विपक्ष का, कांग्रेस का? ये मैं भी यही हूँ और आप भी यही हो। ये दोनों मुद्दे कभी भी नहीं हो सकते। कौन से वाले? एनआरसी भी नहीं हो सकता, ना जो जनजाति जनगणना हो। इनके जैसे लोग रहेंगे ना, आपको बता दूं, अमानतुल्लाह खान इनका रिश्तेदार, उसने क्या बोला था जब ये हुआ रोहिंग्या भगाने वाला बात हुई थी, तो उसने क्या कहा, अरे इनको यहीं रहने दो, ये कहाँ जाएंगे। वोट किसको चाहिए था? आज से शुरू से जो है पाकिस्तानी घुसपैठिए अंदर आ रहे थे। बांग्लादेश जब अलग हुआ था तो खान ग्रेसी टाइम में हुआ था। खान ग्रेसियों ने बांग्लादेशियों को जो है अंदर से अंदर किया। आपको बता दो सिर्फ क्यों? चंद वोटों के खातिर। आज इन लोगों ने जो है यहाँ पे जो लोगों के नाक का नासूर बना दिया ना, गले की हड्डी बना दिया है, ना निगल जाओ ना उगल सको। तो वो इन जैसे खान ग्रेसियों की वजह से ही बना हुआ है।